नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। मित्रों, सीबीआई और देश की अदालतें भले ही मौन हो, लेकिन अगर ऊपर वाले की अदालत बहुत ही उनकी निगाह पैनी हो तो उससे कोई बच नहीं सकता है। और ऊपर वाले की अदालत बहुत सक्रिय है, ऊपर वाले बहुत सक्रिय हैं। और उसका नतीजा यह हो रहा है कि दिशा और सुशांत का जो आत्मा है वो सीधे ऊपर वाले के टच में है और ऊपर वाले का संदेश आ जा रहा है। और दिशा और सुशांत की आत्मा अब चैन लेने नहीं दे रही है। अब एक बहुत बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, और खबर यह है कि बाप बेटे की हैकड़ी पूरी तरह से अब उतरने वाली है और उसे अदालत या सीबीआई या मुंबई पुलिस नहीं उतार पा रही है। हैकड़ी ऊपर वाले की जो थप्पड़ है उससे उतर रही है। उस थप्पड़ की चोट की गूंज अब दिखाई पड़ रही है, सुनाई पड़ रही है। चोट भी अब दिखाई पड़ने लगेंगे आपको। पहले इन दोनों बाप बेटे ने सोचा था कि देवेंद्र फडणवीस को भी मैनेज कर लेंगे, परमवीर को भी मैनेज कर लेंगे, एसआईटी को भी मैनेज कर लेंगे, सीबीआई को भी मैनेज कर लेंगे, अदालत को तो कर ही रहे हैं, सबको मैनेज करते चले जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमने सारे सबूत मिटा ही दिए हैं, हमको कौन देखने वाला है, हमको कौन पकड़ने वाला है। और अगर कोई बात होगी तो उसके लिए कह दिया जाएगा कि ये राजनीतिक कारणों से हमें फंसाया जा रहा है, जैसा आजकल केजरीवाल जी कहते हैं। ब्लैटेंटली झूठ बोल रहे हैं, पब्लिक डोमेन में आकर के साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी गई इसलिए जानी पड़ी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं पहुंच सकते हैं, मुख्यमंत्री के किसी फाइल पर आप दस्तखत नहीं कर सकते हैं। तो उनको लगा कि साहब अब इस मुख्यमंत्री रहने का फायदा क्या है, लोग इसके बाद थू करेंगे, हमारी जग हसाई करेंगे। तो वो टाइम खींच रहे थे, 1 साल उन्होंने आना जाने में लगा दिया, जेल आने जाने में, और ये खींच करके वो 2025 के करीब आ गए। अब उनको लगता था कि अब तो 2025 के शुरुआती महीने में ही चुनाव होना है, जनवरी फरवरी मार्च तक में चुनाव हो जाने हैं, मैक्सिमम अप्रैल तक में। ऐसी स्थिति में 2-3 महीने के लिए अगर हम मुख्यमंत्री रहते भी है तो क्या फायदा, इससे बेटर है कि हम इस्तीफा दे दें और जनता के बीच जाकर के कहें कि हमने शहादत दे दी है, हमने इस्तीफा दे दिया है, पद का त्याग कर दिया है। यह नौटंकी चल रही थी अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में। इसी प्रकार की नौटंकी इन बाप बेटा ने की और ये अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे थे कि हमको भारतीय जनता पार्टी ने फंसाया है। वो कांग्रेस का नाम नहीं ले रही है। सच्ची बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के ही एप्लीकेशन पर यह इंक्वायरी शुरू हुई थी। उनके कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे अजय माकन साहब, उन्होंने कंप्लेंट फाइल किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी पर उनका कुछ नहीं कहना है। वो डिक्टेटर साबित करने में लगे हुए नरेंद्र मोदी को। उसी प्रकार से ये दोनों बाप बेटा जब भी कोई एसआईटी गठित होती है या इंक्वायरी की बात होती है या सीबीआई कहीं पर कुछ अपीयरेंस अपना देती है तो उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हमको फंसाया जा रहा है। और ये नैरेटिव उन्होंने बनाने की पूरी कोशिश की महाराष्ट्र की जनता के बीच में, लेकिन ये नैरेटिव चली नहीं क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनको आटा दाल का भाव पता चल गया। लाख कोशिश की उन्होंने इस मुद्दे को भुलाने की, बरगलाने की, झूठ करार देने की, साजिश करार देने की, लेकिन महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश की जनता जानती है इस दोनों बाप बेटी की भूमिका दिशा और सुशांत के मामले में। अब इन्होंने यह सोचा था कि सबको तो मैनेज कर लेंगे, लेकिन ऊपर वाले इनसे मैनेज नहीं हो रहे थे। और ऊपर वाले को मैनेज करने के लिए ये धर्म की भी शरण में गए और एक जो शंकराचार्य हैं नकली, उनको अपने यहां बुलाया और फिर उनको सलमान खान के भी घर पे दावत दिलवाई। लेकिन ये नकली शंकराचार्य जो है कुछ कर नहीं पाए। वो आ रहे थे दलाली के लिए, सरकार के साथ उनकी कोई बात हो जाए, सरकार मान ले, क्योंकि शंकराचार्य गिव एंड टेक हो रहा था। क्योंकि इस शंकराचार्य का जो इमेज है वो इमेज ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और कांग्रेस के नजदीक है। सब लोग जानते हैं, ये जग विदित है, ये कांग्रेस के नजदीकी शंकराचार्य है। ये शंकराचार्य ईश्वर के नजदीक नहीं है, ये कांग्रेस के नेताओं के नजदीक है। तो ये शंकराचार्य इनके पास गए थे और इनके माध्यम से ये शायद
कुछ करवाना चाहते थे, जो अंबानी के बेटे की शादी में भी हुई। शंकराचार्य को जाकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पैर छुआ, प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया। खैर, वो तो एक अलग विषय है। लेकिन अगर ये शंकराचार्य जो घोषित रूप से नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहा हो, भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा हो, वो अगर नरेंद्र मोदी के समर्थन में आ जाए और उनकी तारीफ करने लगे तो कितना अच्छा रहेगा। तो ये सब शायद डील बनाई गई होगी मुंबई में कि कोई बात नहीं है, आपको कभी जब मौका लगेगा तो आप नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में कुछ बोल दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बोल दीजिए, और पीछे से ये हमारा ये रिक्वेस्ट बढ़ा दीजिए कि जरा उन बाप बेटे को इस मामले से थोड़ा बरी कर दीजिए। बात बनी नहीं, और प्रभु शिव जी और प्रभु श्री राम जी दोनों नाराज हो गए। नाराज होकर के कहा कि भाई आप शंकराचार्य हैं तो आप अपना काम कीजिए, आपको हम ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, और अगर करिएगा तो परेशानी में फंसिएगा। तो प्रभु ने इन्हें कहा कि आप शांति से बैठे रहिए, और प्रभु ने डायरेक्ट लिंक लगा दिया किनके साथ? कांग्रेस पार्टी के साथ और शरद पवार के साथ। अब ये डायरेक्ट लिंक हो चुका है प्रभु का, किनका? ऊपर वाले का सीधा लिंक स्थापित हो गया है कांग्रेस पार्टी के साथ और शरद पवार के साथ। और जब ये दोनों पार्टी के साथ लिंक स्थापित हो गया तो मां सरस्वती को जाकर के बिठा दिया उद्धव ठाकरे की जीवा पर। और उद्धव ठाकरे, मां सरस्वती ने कहा कि ये जो है ये मूड है, तो इनकी जिह्वा से कोई अच्छी बात न निकले। सरस्वती नहीं बैठे, सरस्वती का कोई अपना जो है वो आभासी सरस्वती जाकर के बैठ गई इनकी जिह्वा पर, और इनसे वो सारी बातें निकलवा रही हैं मां सरस्वती, जो कि एक सभ्य और बढ़िया नेता को निकालने के लिए माना नहीं जाता है कि वो इस तरह की भाषा बोले या इस तरह की अकड़ में रहे। अब सरस्वती का इनके ऊपर ऐसा वरदान हो गया है कि ये जो भी मुंह खोलेंगे वो इनके खिलाफ ही जाएगा। इन्होंने पहले मुंह खोलना शुरू किया कि ये क्या बात हुई कि जिस पार्टी की जितनी सीटें आएंगी, जिसका अधिक होगा उसका ही मुख्यमंत्री होगा। ये बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। तो जिह्वा पर बैठ गई थी विराजमान, इस बार उल्लू को बिठा दिया मां सरस्वती ने। लक्ष्मी जी ने भी कहा कि इसकी जिह्वा पर उल्लू बिठा दो, तो इनकी जिह्वा पर उल्लू बिठा दिया, और उल्लू बैठते ही इनकी जिह्वा से जो है वो वाणी प्रस्फुटित होने लगी, जिस वाणी से इनका रसातल में जाना क्लियर हो गया, कंफर्म हो गया। कैसे? तो इन्होंने कहना शुरू किया कि हम इस फार्मूले को मानने के लिए तैयार नहीं। फार्मूला क्या था भाई? फार्मूला यह था कि भाई कांग्रेस पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, अभी मैंने एमबीए में 99 उनके सांसद हैं भाई, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे बड़ी पार्टी है। 2-3 राज्यों में, 4 राज्यों में उनकी सरकार चल रही है। लेकिन कांग्रेस उद्धव ठाकरे के सामने तो बहुत छोटी पार्टी है। उद्धव ठाकरे का यह गुरूर है। शरद पवार ने लोकसभा के चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस किया, लेकिन उद्धव ठाकरे का गुरूर है कि यह कौन सी बात हुई, यह कैसा फॉर्मूला आप लोगों ने दे दिया कि जिस पार्टी की जितनी सीटें होंगी और अधिक सीटें जिनकी होंगी उनका उम्मीदवार मुख्यमंत्री बनेगा। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं। ये उद्धव ठाकरे नहीं बोल रहा, ये उल्लू बोल रहा है। असल में ये उल्लू की तरफ से बोली शुरू हो गई। उद्धव ठाकरे का ये स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो इतना होशियार तो थे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कहा कि नहीं, हम ये फार्मूला मानेंगे नहीं। लेकिन होशियार उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाई बिना मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के चुनाव में जाना उचित नहीं है। उनको लग रहा है कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार किनको बनाएंगे, मेरे से ज्यादा काबिल कौन हो सकता है, इससे बड़ा काबिल कौन हो सकता है जो सचिन बाजे को अपॉइंट कर सकता है, जो परमवीर सिंह को सुपारी दे सकता है, 100 करोड़ की उगाही कर सकता है, दिशा सालियान को मार करके सारा केस को रफा दफा कर सकता है, सुशांत को मार करके सारे केस को रफा दफा कर सकता है, एसआईटी सीबीआई को भी मैनेज कर सकता है। मुझसे योग्य कौन हो सकता है, पाल घर में साधुओं की हत्या करवा सकता है और उसके बाद उस पूरे केस को रफा दफा करवा सकता है। उससे मेरे से काबिल कौन होगा? कल तक जो सारे मुसलमानों को कह रहे थे कि पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, अब पाकिस्तान छोड़ करके उनको कह रहे मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। तो इससे बड़ा काबिल और नेता कौन हो सकता है? तो माननीय उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दे महाविकास आघाड़ी तो अच्छा रहेगा। कांग्रेस पार्टी ने और शरद पवार ने कहा
कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। कांग्रेस पार्टी को मालूम है। अब कांग्रेस पार्टी एनसीपी के उम्मीदवार को समर्थन कर दे, यह भी नहीं हो सकता है। कांग्रेस पार्टी असल में अब बार्गेनिंग में और बार्गेनिंग में दबने वाली नहीं है और ब्लैकमेलिंग में आने वाली नहीं है। यह कांग्रेस ने तय कर लिया है। चाहे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े, कांग्रेस कीमत चुकाने के लिए तैयार है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अब ब्लैकमेल होने के लिए तैयार नहीं कि साहब सीटें हमारी होंगी, राज्य स्तर पर सीटें हमारी ज्यादा होंगी और मुख्यमंत्री बन जाएंगे उद्धव ठाकरे या एनसीपी के कोई नेता बन जाएंगे। अरे एक बार के लिए तो एनसीपी से उनकी बात हो भी सकती है, लेकिन उद्धव ठाकरे से क्यों बात होगी? आज मैं आपको पूरा अकाउंट बता रहा हूं कि उद्धव ठाकरे किस प्रकार से बाप बेटे अब खत्म हो चुके हैं। और यह खत्म किसी और ने नहीं किया है, यह खत्म सीधा सीधा ऊपर से प्रभु ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया है। ये अदालत की औकात नहीं थी, ये सीबीआई की औकात नहीं थी, ये एसआईटी की औकात नहीं थी। जिस औकात का परिचय अभी ब्रह्मा विष्णु महेश ने दिया है और वो और अभी दिखेगा अभी आपको। अभी तो उन्होंने सिर्फ फिलर दिया है, फिलर आपके सामने आ रहा है, उसके खात्मे का फिलर, और पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा अभी आने वाले दिनों में, आप देखिएगा। तो इन्होंने कहा साहब उद्धव ठाकरे ने कि नहीं, हम उस फॉर्मूला पर नहीं जाएंगे कि जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी उसका मुख्यमंत्री होगा। क्यों नहीं जाएंगे साहब? इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि 25 साल से हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस था और इसी मुद्दे पर मैंने अलायंस तोड़ दिया था। अरे भाई, तुम्हारी बात की कोई वैल्यू है अब क्या? तुम्हारी बात की कोई वैल्यू नहीं है। फिर भी हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपके बात की बड़ी वैल्यू है। तो उद्धव ठाकरे ने शर्त रखा है महाविकास अघाड़ी के सामने कि साहब हमारा 25 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी के साथ रिश्ता था और हम इसी मुद्दे पर अलायंस को तोड़ लिए कि नहीं, ये शर्त हमको मंजूर नहीं है कि आपकी जिसकी ज्यादा एमएलए होगी वही मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। और उसका एग्जाम्पल क्या दिया? एग्जाम्पल ये दिया कि हमारी और उनकी ये डील हुई थी। अब ये साबित हो गया, देख लीजिए साहब। पहले इन्होंने कहा कि ऐसी डील नहीं हुई थी। ये बयान देने के बाद कि नहीं, इस बयान इसी मुद्दे पर हमने तोड़ा,